आप सबों को यीशु सहाय। आशा उम्मीद करता हूं कि पिता परमेश्वर आप सबों को भला चंगर रखे होंगे पूरे सप्ताह भर, और आज का पवित्र गिरजा आराधना ऑनलाइन के माध्यम से करने के लिए पिता परमेश्वर समय और अवसर दिए हैं। आज पहला एडवेंट में हम लोग प्रवेश करते हैं और इस समय आज का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग साक्षी बानी से गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 16। साक्षी बानी गीत नंबर 16। उठ हे सैहून मगन हो, जय जय कर यरूशलेम, तेरा राजा आता है कुशल शांति देने को। साक्षी बानी गीत नंबर 16। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेरित क्रिया 10:43। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद होए। प्रभु आप सबों के संग होए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों को की शांति के लिए अपने एक लौटे पुत्र को भेज दिया है, जिससे वह सच राजा और सहायक हो के अपने लोगों को उनके पापों और शैतान के बंधन से अनंत जीवन के लिए बचावे। हम तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ऐसा प्रकाशमय कर और चला और अगुवाई कर कि हम उसे अपना राजा और मुक्तिदाता पहचान कर ग्रहण करें। केवल उसी का अपना सारा भरोसा रख के अनंत जीवन पावे, तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। आज का पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है मत्ती 21:1 पद से लेके 9 पद तक। पहला पाठ वचन मत्ती 21:1 से 9 और दूसरा पाठ वचन यिर्मयाह 31 उसका 31 पद से लेके 34 पद तक। यिर्मयाह 31 से 34। जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वचन पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का पहला पाठ वचन मत्ती रसी सुसमाचार 21 का 1 से 9। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को उनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देखो तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है
वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चले आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। यहाँ तक आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन है यिर्मयाह 31 से 34। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूँगा। यहाँ तक आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। तेरा धन्यवाद होवे है ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूँ कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जूठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। आराधना के बीच में हम लोग पुनः साक्षी बानी से गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 196, 196। साक्षी बानी गीत नंबर 196। जाग उठो पुकारा हुआ, जाग के बोलता है पहरुआ, यरूशलेम निश्चिंत मत हो, आधी रात अब हुई, जाग आओ, चौकस कुंवारियों उठ जाओ, दूल्हे से मिलने को सिद्ध हो, वह आता धूम के साथ, दीपक अब ले लो हाथ।
हल्लेलुया। साक्षी बानी गीत नंबर 196 196। मंडली उठे
तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह एवं शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि पूरे सप्ताह भर के जीवन में आपके विश्वासी, आपके कलीसिया, आपके युवा युवती, माँ बाप भिन्न भिन्न परिस्थितियों में थे, पूरे सप्ताह भर संभाल के रखे। और पिता परमेश्वर आज ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर एक जगह इकट्ठा हो पाते हैं, आपको स्मरण करते हैं। इस समय वचन को सुनने के लिए आप अगुवाई कर पिता परमेश्वर, उनका मन आत्मा को तैयार होने के लिए आप अगुवाई कर, आपकी उपस्थिति दे कि आपकी उपस्थिति पाकर जीवित वचन को सुने, समझे और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने पाएंगे। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज का उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है, जो हमें मिलता है रोमी 13:11 से 14। रोमी 13 उसका 11 पद से लेके 14 पद तक। रोमी 13:11 से 14 उसमें ऐसा लिखा हुआ है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला कीड़ा और पियंकड़ में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और हाथ में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आमीन। सब कोई बैठ जाएंगे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, बेटा बेटी, भाई बहन, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग पहला एडवेंट काल में हम लोग जीवन व्यतीत कर हैं, प्रवेश किए हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह और दया है प्रियो। एडवेंट अर्थात इंतजार, वेट करना, बाट जोहना। एडवेंट का मतलब होता है इंतजार करना, वेट करना, बाट जोहना। और काल को जब हम लोग गौर करें तो वह समय है, समय को प्रकट करता है। अर्थात हम लोग पहला एडवेंट में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। हम लोग किसी का वेट कर हैं, इंतजार कर हैं, किसी का बाट जोह रहे हैं। मैं एक कुछ बतलाना चाहता हूं प्रियो। जब कहीं पर कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता जब आने का रहता है तो वह उस जगह या उस राज्य में व उस जिला में या उस जगह बहुत पहले से बतलाया जाता है कि वहाँ पर कोई एक मुख्यमंत्री आएगा, नेता आएगा। और बताने के बाद में पूरा एरिया में लोगों को जानकारी रहता है। तब उससे मिलने के लिए, उसको देखने के लिए, उसका वचन सुनने की, उसका कहा हुआ बात को सुनने के लिए वह कैसा होगा, तरह तरह का लोगों के ऊपर तर्क वितर्क होता है, लोगों का सोच विचार होता है। और वे लोग क्या करते हैं, जिसको गाड़ी में जाना है वे लोग गाड़ी भाड़ा इकट्ठा करते हैं, लोगों के पास पैसा मांगते हैं। वो कोई चावल दाल बेचता है, कोई और कुछ काम करता है प्रियो। और जिसको बाइक में जाना है, मोटरसाइकिल में जाना है, वह मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग करवाता है, सर्विसिंग करवाता है। जब साइकिल में जाना है तो वह क्या करता है, साइकिल का पंचर बनवाता है, उसको साफ सफाई करता है। और हम लोग जब देखते हैं तो वे लोग क्या करते हैं, अपना तैयारी करते हैं।
ख्रिस्त में प्रियो, वे लोग अपने नहाने धोने में समय व्यतीत करते हैं, कपड़ा लता धोने में समय व्यतीत करते हैं, और वे लोग सोचते हैं कि हम लोग गंदा कपड़ा पहन के नहीं जा सकते हैं, हम लोगों के पास मंत्री आएगा, हम लोग मंत्री से मिलने जा रहे हैं, मंत्री का जो हम लोगों का राज के लिए, हम लोगों का परिवार के लिए, हम लोगों का देश के लिए, हम लोगों का राज के लिए उत्थान का बात करेगा, किसी को गरीब दुखी का सहायता करेगा, किसी को साइकिल देगा, तरह तरह का सोच और विचार रहता है। हम लोग तैयारी बड़ी जोर और शोर के साथ करते हैं प्रियो। आज उसी को हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग पहला एडवेंट काल में हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पहला एडवेंट में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आज जिस तरह हम लोग एक मंत्री को देखने के लिए, एक नेता को देखने के लिए हम लोग लालायित रहते हैं, हम लोग बाट जोहते हैं, हम लोग तैयारी करते हैं, लेकिन आज का उपदेश पाठ वचन हम सबों को बतलाना चाहता है। रोमी 13 उसका 11 पद में हम लोग देखते हैं, वहां पर विशेषकर एक समय बोलता है, वहां पर समय 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 बोलता है सावधान रहने के लिए। और अगला हम लोग देखेंगे समय किसके लिए है। समय उनको जरूरत है जो एक व्यापार है, समय उनको जरूरत है एक विद्यार्थी है, समय उनको जरूरत है जो पढ़ने लिखने वाले हैं, काम करने वाले हैं। अगर किसी को यात्रा करना है तो आज उनके लिए क्या है, समय का दरकार है। सबोपदेशक 3 उसका 1 से 9 को जब हम लोग पढ़ते हैं, सबोपदेशक 3 1 से 9 को जब हम लोग पढ़ते हैं प्रियो, वहां पर स्पष्ट वचन बतलाता है एक पद में, अवसर और प्रत्येक काम जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, सब चीज का समय बंधा हुआ है। और जब हम लोग 2 पद से 9 पद में हम लोग देखते हैं तो जन्म लेने का समय, रोने का समय, खेलने का समय, सब चीज का समय को वहां पर क्या किया है, प्रगट किया है प्रियो। सब चीज का समय को वहां पर प्रगट किया है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, रोमी 13 उसका 11 में हम लोग पढ़ते हैं, रोमी 13 उसका 11 में वचन बतलाता है। पहला नंबर में हम लोग देखे समय, और जब हम लोग उसी को रोमी 13 उसका 11 का आगे हम लोग पढ़ते हैं तो समय को पहचान कर ऐसा ही करो, कैसा करो कि नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। आज पूरे जितने वचन को सुनते हैं, जितने वचन को पालन करते हैं, वचन के पीछे चलते हैं, वचन का मनन करते हैं, जो मसीह के कलीसिया है, मसीह के लोग हैं, आज हर एक को परमेश्वर का वचन अर्थात वचन यहां पर बोलता है कि नींद से जागने की घड़ी आ पहुंची है। आज हर एक विश्वासियों को आज समय को पहचानना है, और दूसरी बात कि नींद से जागने की घड़ी आ पहुंची है। पहला पत्रस 4 उसका 3 में वचन बतलाता है, पहला पत्रस 4 उसका 3 में वचन बतलाता है, लुचपन की बुरी अभिलाषा, मतवालपन, लीला कीड़ा, ये सब को क्या करना है, हम लोग तो अपने जीवन में किए, प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु से दूर चले गए थे, परमेश्वर से हम लोग नहीं पहचान पाए थे, कोई बात नहीं। हम लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे, कोई बात नहीं। परमेश्वर का प्रेम को हम लोग नहीं पहचान पाए थे, कोई बात नहीं। लेकिन ख्रिस्त में प्रियो, जब रोमी 13 उसका 13 वचन बतलाता है, हम लोग उसको देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यकता है हो उसमें उसकी सहायता करो। रोमी 13 उसका 13, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला कीड़ा और पियंकड़ में, ना व्यभिचार, लुचपन और ना झगड़े और डाह में।
जितने हम लोग इतने दिन तो लीला कीड़ा में थे, व्यभिचार में जीवन व्यतीत कर रहे थे। मंडली में हम लोग एक अगुआ होकर हम लोग तरह तरह का हम लोग पाप और बुराई में जीवन व्यतीत कर रहे थे। हम लोग परमेश्वर के विरोध काम कर रहे थे। हम कोई बात नहीं, आज वचन बोलता है कोई बात नहीं। जब हम लोग पहला पत्रस 4 उसका 2 वचन को हम लोग पढ़ते हैं, ताकि भविष्य में अपना शेष जो बचा है शारीरिक जीवन हम लोग जैसे भी व्यतीत किए, जीवन मनुष्य की इच्छा के अनुसार हम लोग व्यतीत किए, कोई बात नहीं, पर वचन जो अब बचा जीवन है, जो अब हम लोगों का बच गया है जीवन, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करे। अर्थात रोमी 13:11 के अनुसार यहां पर वचन बतलाता है कि नींद से जाग जाने की घड़ी आ पहुंची है। अब तो परमेश्वर का डर और भय में, परमेश्वर के पद चिन्ह में, परमेश्वर को प्राथमिकता देने के लिए अब हमें वचन बतलाता है। और पहला पत्रस 4 उसका 2 वचन बतलाता है कि हमें अपना जो बीता हुआ जीवन को हम लोगों को याद नहीं करना है, हम लोगों को उसको छोड़ देना है, त्याग देना है, और जो बचा हुआ जीवन परमेश्वर अब मनुष्य के इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए अगुवाई करता है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, हम लोग एक पंच होके हम लोग क्या किए, मंडली को अगुवाई नहीं कर पाए, हम लोग पेरिस को अगुवाई नहीं कर पाए। हम लोग मंडली पेरिस में तरह तरह का हम लोगों का योगदान रहा, हम लोगों का कार्यभार रहा, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। लेकिन प्रियो, अब हमें क्या करना है, सचेत हो जाना है। दूसरा पत्रस 3 उसका 8 में वचन बतलाता है। दूसरा पत्रस 3 उसका 8 में पत्रस आज वचन के माध्यम से आज हमसे बात करना चाहता है। और यहां वचन बतलाता है, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, दूसरा पत्रस 3:8 वचन बतलाता है, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। जब हम लोग गौर करें, जब हम लोग पुराना नियम से नया नियम में हम लोग प्रवेश करते हैं, तो हम लोग देख पाते हैं आदम से लेके जल प्रलय तक 2000 साल बीत गया। आदम और आदम के पाप से जल प्रलय तक 2000 वर्ष क्या हो गया, बीत गया। और जल प्रलय से यीशु मसीह के आगमन तक, यीशु मसीह का जन्म तक 2000 वर्ष क्या हो गया, बीत गया। और यीशु मसीह के आगमन से अब तक 2000 वर्ष क्या हो रहा है, पूरा हो गया, पूरा होने जा रहा है। इस तरह यहां पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर क्या किया, 6 दिन काम किया। परमेश्वर 6 दिन काम किया और 7वां दिन विश्राम किया। जब हम लोग गिनती करते हैं कि आदम से जल प्रलय 2000 वर्ष अर्थात 2 दिन, आदम से जल प्रलय 2000 अर्थात 2 दिन बीत गया। और जल प्रलय से यीशु के जन्म तक 2000 वर्ष 2 दिन और हो गया। और यीशु मसीह के जन्म से अब तक 2000 वर्ष, जो 2000 हम लोग अंत में हैं, उस समय तक और 2 दिन, इस तरह 6 दिन परमेश्वर क्या किया, काम किया। और ये 6 दिन हम लोग देखते हैं पूरा होने वाला है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अब 7वां दिन अर्थात विश्राम वर्ग का दिन में हम लोग प्रवेश करना चाह रहे हैं। इसीलिए आज वचन हमें क्या बोलता है, नींद से जाग जाने की घड़ी आ गई है। नींद से जगने की घड़ी, नींद से उठने की घड़ी, जितने दिन हम लोग पाप बुराई में जीवन व्यतीत करें, ये उसको छोड़ने के समय अब तो हम लोगों को जागने की घड़ी आ गई है। अब हम लोगों को विश्राम वर्ग में अर्थात 7वां दिन में प्रवेश करना बाकी है।
दूसरा पत्रस 3 उसका 9 वचन बतलाता है। दूसरा पत्रस 3 उसका 9 में हम लोग देखते हैं, देर नहीं करेगा। कौन? यीशु मसीह हम लोगों के बीच में आने वाला है, अंतिम न्याय करने वाला है, विश्राम के लिए हम लोगों के बीच में आने वाला है। और यहां पर दूसरा पत्रस 3:9 वचन बतलाता है, देर नहीं करेगा। दूसरा पत्रस 3 उसका 10 को हम लोग जब पढ़ते हैं, वह चोर की नाई आएगा। जिस तरह चोर क्या करता है, मनुष्य के बीच में, कोई परिवार में, किसी के जीवन में जब चोरी करने के लिए आता है तो वह किसी को नहीं बतलाता है, वह चोरी करने शांत आता है। जब उसका मालिक सोता रहता है, उसका मालिक परदेश चला जाता है, उसका मालिक यात्रा करते रहता है, उसका मालिक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रहता है, ऐसे समय में चोर क्या करता है, उसके परिवार में चोरी करने के लिए आता है। आज उसी को वचन बतलाता है, दूसरा पत्रस 3 उसका 10, वह चोर की नाई आएगा। जब हम लोग यात्रा करेंगे, जब हो सकता है हम लोग कोई चोरी कर सकते हैं, हो सकता है हम लोग मंडली और पेरिस के टांग खींचने में रहेंगे, हम लोग और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रहेंगे, हम लोग परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। ऐसा समय में परमेश्वर का आगमन हो जाएगा, न्याय करने के लिए आ जाएगा। हो सकता है हम लोग कुछ और में रहेंगे। ख्रिस्त में प्रियो, इसीलिए जिस तरह मैं शुरू में बतलाया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एडवेंट काल में, अर्थात हम लोग वेट करने का, इंतजार करने का समय में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और मैं बतलाना चाह रहा था कि एक नेता आता है तो वह क्या करता है, उससे मिलने के लिए तैयारी करता है। क्या करता है? कपड़ा साफ करता है, साइकिल को बनाता है, गाड़ी को तैयार करता है, पैसा नहीं है तो पैसा। लेकिन आज हम लोग यीशु मसीह से मिलने के लिए, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में हम लोग जाने के लिए, उद्धार को हम लोग देखने के लिए, उद्धार में हम लोग प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर के साथ जाने के लिए हम लोग किस तरह तैयार कर हैं, किस तरह अपने हृदय को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने मन को हम लोग किस तरह तैयार करें। अभी तैयारी का समय है। हम लोग किस तरह तैयारी करें कि जब यीशु मसीह आएगा, ऐसे समय में हम लोग जागते रहे। प्रियो, हम लोगों के पास आज चुनौती है। यीशु मसीह क्या करेगा? हम लोगों के बीच में एक चोर के समान आएगा। हो सकता है हम लोग अपने मंडली के प्रति, हो सकता है हम पंच के प्रति हम लोग निंदा शिकायत करते रहेंगे, हो सकता है हम लोग किसी को गाली गलौज देते रहेंगे, हम लोग तरह तरह कामों में रहेंगे। आज नींद से जाग जाने की घड़ी आ गई है। वे लोग जो मंत्री से मिलने जाते हैं तो वे लोग तैयारी करते हैं, तो वे आज उसी तरह यीशु मसीह से मिलने के लिए, यीशु मसीह के संग जाने के लिए हम लोग क्या करें? अपने आप को तैयारी करें और हम लोग वचन के पीछे चले, वचन पढ़े। पाप और बुराई, जो संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड है, ये सबको त्याग देने का प्रयास करें, सबसे मेल प्रेम करें। तब जाके हम लोग परमेश्वर के साथ अनंत विश्राम के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, बेटा बेटी, आज हम लोगों को तैयारी करने का समय है। यीशु से, मसीह से मिलने के लिए ये लोग तो एक मंत्री से मिलने के लिए ये लोग थोड़ी देर के लिए कंबल बांटेगा, वह मिलेगा और थोड़ी देर के लिए होगा। लेकिन यीशु मसीह आएगा, वह उद्धार हम लोगों को देगा, हम लोगों को चंगाई देगा, हम लोगों को सदा काल के लिए, अनंत विश्राम के लिए ले जाएगा, अपने पास ले जाएगा। आज उसके पास जाने के लिए हम लोगों को क्या करना है? तैयारी करना है। वचन पढ़ के, संगति करके, प्रेम को प्रकट करके, ताकि परमेश्वर हम सबों के साथ जब आएगा तो हम लोग जगते हुए पाएंगे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को, हर एक को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धार करता पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि वचन के माध्यम से सुंदर अवसर दिए कि पिता परमेश्वर, पहला एडवेंट जो
पिता परमेश्वर आपका आने का हम लोग बाट जोहते हैं, इंतजार करते हैं। ऐसे समय में पिता परमेश्वर हम लोग तो पापी मनुष्य हैं, आपके निकट आने की योग नहीं रहे, लेकिन आपका प्रेम, आपका क्रूस मृत्यु हमें मजबूर करता है आपके पास आने के लिए। पिता परमेश्वर इस समय जितने भी पिता परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपके जीवित वचन को सुने, समझे, हर एक के मन आत्मा हृदय को खोल, हर एक के पाप दोष गुनाह को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय, आप लोगों की मन की रक्षा करे। आमीन। आज का पवित्र गिरजा आराधना अंत करते हुए हम लोग गीत गाएंगे कुड़ुक डंडी से। ईसुस गही बरना के पद में कुड़ुक डंडी गीत नंबर 19। सैहुन परता सुख एड़पा सलिमंती नमः बेलस बर अलग 10 हरो बर अलग 10। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 19 पहला पद से लेके 7वां पद तक हम लगातार गाएंगे।
मंडली उठे, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों का आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाओं सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। घड़ा दान, मुट्ठी दान, सिरनी दान, हर एक दान को आपके निकट लाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, विशेषकर इस समय जितने परिवार में पिता परमेश्वर, माँ बाबा, भाई बहन, जवान युवती जो बीमार हैं, पिता परमेश्वर बिस्तर में पड़े हुए हैं, उन्हें भी रक्षा रखवाली कर। उनका पिता परमेश्वर, उनके ऊपर जो कोई दवाई दी जाएगी उसमें आप बहुतायत से आशीष दे, ताकि आपका आशीष उनके जीवन में उनके ऊपर बना रहने पाए। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों, दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर, उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा, अंत को हमारे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब हम विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय।